हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.3। 9.3 सीबीएसई के कोर्स से हटा दी गई है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत फंसता है, तो हम इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। 9.3 का टॉपिक का नाम है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। एक सिंपल से तरीके से बताऊंगा मैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कोई इक्वेशन दे दी गई है आपको, सिंपल कोई इक्वेशन दी गई है, आपको एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके ए और बी, इनको एलिमिनेट करना है। तो सिंपल है, इसका डेरिवेटिव करो 1/a और y का डेरिवेटिव y डैश लिख दिया मैंने, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव y डैश होता है। तो इसको उधर लेकर गया, माइनस का 1/a, y डैश इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a आ गया। पर ध्यान रखना, इस टॉपिक में आप 2 से ज्यादा डेरिवेटिव मत करना। 2 तक डेरिवेटिव करने के बाद केवल a और b की वैल्यू आपको गायब करनी है। 2 तक डेरिवेटिव करने के बाद आपको बस केवल a और b की डेरिवेटिव की वैल्यू गायब करनी है। जैसे इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0। यह आंसर है आपका। मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया और 2 बार डेरिवेटिव के अंदर देखो आपको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। सबसे आसान तरीका, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसका डेरिवेटिव करा, वाई स्क्वायर का 2y और वाई का वाई डैश, ये 0, इसका 2x आ गया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो y इंटू वाई डैश अपॉन में x। मतलब एक सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद यदि आर्बिट्री कांस्टेंट राइट हैंड साइड में रख दो और बाकी y और x के फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। और यही काम मेरे को करना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है कैसे भी कर। यहां डिवाइडिंग रूल लगाओ, इसका होल स्क्वायर, यहां इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को छोड़ा y डैश का, प्लस y डैश को छोड़ा इस y क्या किया, माइनस y इंटू वाई डैश, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस a का 0। इस x स्क्वायर को उधर भेज दो, x y डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देख लो आप, इसके आंसर के अंदर आपको केवल के केवल तो आपको a और b नहीं दिखेगा, x और y की फॉर्म में ही क्वेश्चन दिखेगा। इसी तरह के क्वेश्चन है, जैसे मैं एक तीसरा और बताता हूं आपको, y इक्वल टू a e की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव किया e की पावर 3x इंटू में 3, e की पावर -2x इंटू में -2, क्योंकि पावर का भी तो डेरिवेटिव करते हैं बेटा। दोबारा डेरिवेटिव किया e की पावर 3x और पावर का डेरिवेटिव किया तो 9 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव किया, इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये टर्म मैंने निकाल ली, लेकिन गायब तो e की पावर 3x और e की पावर -2x तो आ रहे हैं, लेकिन a और b गायब ही नहीं हो रहे। तो हम इसमें ये कर सकते हैं बेटा, इसको ब्रेक कर लो। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं, ये a है, 9 को मैं 6 - 3 लिख सकता हूं, और इसको 6 - 2, सॉरी 6 + 3, सॉरी गलती होगी, इसे 6 + 3 लिख दिया, 4 को 6 - 2। अब अलग अलग लिख लो, 6 की करी 6a e की पावर 3x, 6b e की पावर -2x, इसको अलग लिख दिया, 3a e की पावर 3x, b e की पावर -2x -2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 6 e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाला। ये पूरी वैल्यू क्या है, y डैश ही तो है, और आगे की लाइन में लिख सकता हूं, और ये पूरी वैल्यू क्या है, y आपकी। तो आपका आ गया 6y प्लस y डैश। मतलब आपका आंसर है y डबल डैश इक्वल टू 6y प्लस y डैश।
इस तरह से आपको तोड़ मरोड़ कर उसी आंसर को वहां तक पहुंचना है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, पांचवा। चौथा आप खुद ट्राई करना। y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x, इसका डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos x का माइनस sin x करा और sin x का cos x किया, इसको टर्म को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव किया, a cos x प्लस b sin x, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। आप एक बार ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है, वही सेम आ गई ऊपर की, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस का y। दोबारा डेरिवेटिव, जैसे इस y को इधर ले जाता हूं, e की पावर x माइनस का a sin x प्लस का b cos x, दोबारा डेरिवेटिव करो, y डबल डैश माइनस का y डैश, इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल, इसका करा cos x और इसका क्या माइनस का sin x, प्लस इस टर्म को छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव यही होता है। प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए बेटा, जब ही हो पाएंगे आपसे ये क्वेश्चन। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, a cos x प्लस b sin x, और ये टर्म पूरी, जैसे मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूं, इसे सेकंड, ये लाइन पूरी चेक करो सेकंड लाइन से, इसकी वैल्यू पता चल रही है, क्या है वैल्यू, y डैश माइनस का y, और ये पूरी वैल्यू क्या है, y, तो पूरा गायब कर दिया मैंने। तो माइनस ये y डैश इधर जाकर माइनस ऐड हो जाएंगे और इधर का ये 2y। आपके आंसर में कहीं भी a और b आपको नहीं दिख रहा। इसी तरह से क्वेश्चन है, 5 तक क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे, मैंने बहुत से करवा दिए। छठे क्वेश्चन में देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। इसने कहा एक सर्कल बताना है जो टच कर रहा है वाई एक्सिस पे एट ओरिजिन। ये क्लियर है, वाई एक्सिस पर टच कर रहा है और ओरिजिन पे, तो इसका यहां रेडियस इस तरह से होगी, कुछ सेंटर पॉइंट ये होंगे, रेडियस ये होगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस a स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, माइनस का 2ax प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। मतलब जितना ज्यादा हो सके 2 से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं करना और एक गायब करना है, ये इधर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, अब डिवाइडिंग रूल आप आसानी से लगा सकते हो, डिवाइडिंग रूल से ही आसानी से हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस लास्ट क्लास में बताया था डायग्राम, ये टर्म होगी और इसकी इक्वेशन को क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में y इक्वल टू 4a, डिवाइडिंग रूल लगाओ, आपका एक गायब हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा है, दोनों में इक्वेशन हमारी यही होती है। अब इसका डेरिवेटिव आप कर लो, 2x अपॉन में a स्क्वायर 2y इंटू में y डैश अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर लेकर गया, अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में a स्क्वायर, काटो जो कट रहा है 2 कट गया, x को इसके यहां लिख देता हूं मैं, y इंटू वाई डैश अपॉन में x माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आपका मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बन गए यही, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपको क्या मिल जाएगा, 0। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला फोसाई ऑन एक्स एक्सिस। आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, हाइपरबोला की यही इक्वेशन होती है, बिल्कुल 8वां क्वेश्चन है, पर माइनस प्लस का फर्क आएगा, बाकी बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी। 10वें क्वेश्चन में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3।
जैसे ये है टर्म, ये सेंटर है कोई 0, a लिख दिया और रेडियस आपकी क्या है 3। जैसे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो और कैलकुलेट करके मेरे को बता दो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ay इक्वल टू 9। सही है, डेरिवेटिव कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2x 2y, या ऐसा कर सकते हो उस टर्म को उधर ले जाओ, वो बेटर है, या इसको ही डायरेक्ट कर दो, वो बेटर है आपके लिए। यह आएगा 2x 2y माइनस a 1 और ये y डैश और 9 का 0। अब इस टर्म को उधर ले जाओ, x बराबर आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 2y माइनस a y डैश। सही है, इसको उधर ले आओ, 2 से 2 गया, x अपॉन में y डैश बचेगा क्या, माइनस के अंदर गुना कर दी तो a माइनस y। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो आपका, सॉरी ये a है केवल, तो आपका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो a गायब हो जाएगा और यही आपको दिखाना था डिवाइडिंग रूल से। आपका 11वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आप खुद करना क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका इसकी तरह है, तीसरे की तरह, बिल्कुल सेम कॉपी है तीसरे की तरह। और 12वें क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स है, आप सिंगल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, दोनों की वैल्यू को निकालकर इक्वेशन में पुट करके देखो, जो आंसर आता है करके देखना। ये आपकी 9.3 कंप्लीट मैंने कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 9.4, 9.5, 9.6 निपटाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो पेपर में ज़रूर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।